सड़कें टूटी-फूटी रहती है। जैसे बरसात का सीज़न है, तो अगर किसी माता-बहन की अगर डिलीवरी का वो है, टाइम है, तो उनको वहाँ से उपचार के लिए हॉस्पिटल कैसे ले जाना, क्या ले जाना, इसकी बड़ी विडंबना हो जाती थी। यह दुर्गम क्षेत्र है, असुविधा बहुत है, जैसे खेती-बाड़ी से समस्याएँ हैं और शिक्षा से समस्याएँ हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, आवाजाही हेतु मार्ग हैं, जैसे मोटर मार्ग वगैरह बहुत ही दुर्गम स्थिति में है वहाँ पर। स्कूल में टीचर प्रॉपर ढंग से पहुँच नहीं पाते थे या कोई पहुँचता है तो लेट पहुँचते थे, तो जिसके कारण उनका पीरियड जो सब्जेक्ट था वो छूट जाता था। मेरा नाम नंदन सिंह, मैं नैनीताल ज़िले के सबसे दूरस्थ क्षेत्र उखुलवा गाँव का निवासी हूँ। जो हमारा विकासखंड पड़ता है, कोटाबाग पड़ता है, वो भी हमारे गाँव से काफ़ी दूर पड़ता है। और मैंने जो अपनी उच्च शिक्षा करी अपने गाँव से दूर 40 किलोमीटर दूर रामनगर में रह के BA और MA 2017 में मैंने कंप्लीट किया। और जो प्राथमिक और मैंने जूनियर और हाई स्कूल तक मैंने अपने ही गाँव के बगल में जो दूसरा क्षेत्र डॉन परिवार पड़ता है, वहाँ से मैंने इंटर कॉलेज किया। और वर्तमान में मैं अपने गांव में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। और हमारे गांव में कई ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। दुर्गम क्षेत्र है, असुविधा बहुत हैं, जैसे खेती-बाड़ी से समस्याएं हैं और शिक्षा से समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आवाजाही हेतु मार्ग हैं, जैसे मोटर मार्ग वगैरह बहुत ही दुर्गम स्थिति में है वहाँ पर। और खेती-बाड़ी के लिए भी सिंचाई हो गई, चाहे पेयजल पीने के लिए पेयजल की लाइन हो गई, नाले गड्ढों से क्षतिग्रस्त रहते हैं। सड़कें टूटी-फूटी रहती है। जैसे बरसात का सीज़न है, तो अगर किसी माता-बहन की अगर डिलीवरी का वो है, टाइम है, तो उनको वहाँ से उपचार के लिए हॉस्पिटल कैसे ले जाना, क्या ले जाना, इसकी बड़ी विडंबना हो जाती थी कि कैसे ले जाए। रोड इतनी क्षतिग्रस्त रहती थी, बरसात होती थी तो पूरा पहाड़ खिसक जाता था और एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती थी। अगर पहुँच भी गई तो किसी कम से कम 20 किलोमीटर दूर एरिया में खड़ी रहती थी कि वो उन्हें और समस्या इतनी बड़ी हो जाती थी कि हम एम्बुलेंस तक कहाँ कैसे पहुँचे। गाड़ी कोई संसाधन नहीं होता था, तो चारपाई में रख के बरसात में भरी बरसात में माताएं बहनों को ले जाना पड़ता था दूरस्थ क्षेत्र में। तो इतना बड़ा कठिन जीवन रहा उन क्षेत्र के लोगों का। एक और मेन समस्या रहती थी, जैसे शिक्षा का अभाव हो गया है। जैसे पहले विद्यालय बनते थे तो कोई गवर्नमेंट जगह पर नहीं बनते थे। पहले कुछ स्कूल गाँव के दूरस्थ क्षेत्र में रहते थे। गाँव अगर पूरा बड़ा एक साइड में है तो स्कूल एक साइड में होता था। किसी का 1 किलोमीटर पड़ता था, किसी का 2 किलोमीटर पड़ता था। तो प्राथमिक बच्चे भी अगर छोटे-बड़े एक क्लास में है तो कम से कम उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता था। सड़कें दुरुस्त होने के कारण, खराब होने के कारण, गड्ढे होने के कारण टीचर दूर से अप डाउन करते थे। 35-40 किलोमीटर दूर से आना होता था, तो रोड खराब हो गई तो स्कूल में टीचर प्रॉपर ढंग से पहुँच नहीं पाते थे या कोई पहुँचता है तो लेट पहुँचते थे, तो जिसके कारण उनका पीरियड जो सब्जेक्ट था वो छूट जाता था। इस कारण शिक्षा के लेकर छात्राओं का, छोटे बच्चे जो दूरस्थ क्षेत्र है, उनका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता है। एक और समस्या रहती थी, जैसे कि आप देखते हो कि पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्रों में एक आधार बेसहारा लोग होते थे, जैसे विधवाएं हमारी माताएं बहनें हैं या हमारे बुजुर्ग अम्मा अबू लोग रहते थे। उनको एक पेंशन के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें चलाई जाती थी, वृद्धावस्था पेंशन होगी या वृद्धावस्था पेंशन होगी, उनके बारे में उन लोगों को जागरूकता नहीं थी। तो कैसे फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे स्टेप खिंचवाए, किसकी रिपोर्ट लगानी है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कहाँ इसको जमा करना है करके ना उन्होंने कभी, ना हमारा विकासखंड भी ब्लॉक जहाँ सबमिट करने होते थे विकासखंड स्तर पर, वो भी इतना दूर था कि लोग वहाँ 80% लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। कभी वहाँ की जो प्रक्रिया होती थी उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने सब ग्रामीणों को एक बार मिल के, जो हमारे शासन के कभी प्रतिनिधि आते थे विधायक स्तर पर या सांसद स्तर पर, तो उनके साथ हमने प्रपोजल बना के उनसे मांग करी सड़क को दुर्घटना जो सड़क है उसको हम सुदुरुस्त कैसे बना सके, आवाजाही हेतु सही कैसे बना सके, उसके लिए हमने प्रपोजल सामूहिक रूप से प्रपोजल दिया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो मार्ग हैं उनमें पिछले वर्ष ही डामरीकरण का काम पूरा हुआ, जिससे कि गड्ढा मुक्त होके अभी हमें कुछ सुविधाएं, कुछ आराम मिला है उन सड़कों से। और दूसरी चीज़ है शिक्षा की बात आती है तो आज हमारे दूरदर्श क्षेत्र में जैसे अभिभावक हमारे सारे अशिक्षित हैं, वो जानते नहीं शिक्षा का कितना महत्व है। घर के बिन शिक्षा मनुष्य पशु समान है। तो हमारे जो युवा साथी पढ़े लिखे हैं, BA करे, BSc MA करे हुए हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, घर पे ही हैं, वो अपनी भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं जैसे, तो साथ साथ में ही जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे हैं जिनको शिक्षा सही से मिल नहीं पाती है, जिनका थोड़ा भी जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं है, उनको देश दुनिया के बारे में पता नहीं रहता, तो वो एक कोचिंग के रूप में घर में या किसी के एक कमरा लेके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मुफ्त में अपने आसपास जो अपने भाई बहनें पारिवारिक लोग हैं, लोग इनको पढ़ा रहे हैं। 2-3 ट्यूशन कोचिंग सेंटर ऐसे खुले हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं हमारे विद्यालय का ना बने। और तीसरी चीज़ है पेंशनों को लेकर
जो समाज कल्याण की जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म को लेकर, उनके जो डॉक्यूमेंट होती है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह या उनके राशन कार्ड वगैरह, उससे पहले जो खुली बैठक ग्राम पंचायत की होती थी, उनको जागरूक करना, बुजुर्ग लोगों को, वृद्धा लोगों, माताओं को, कि आप अपने इसमें पहले प्रस्तावित कीजिए, उसके बाद आपका जो रिक्वायरमेंट है पेंशन के लिए आप चयनित किए जाएंगे करके, उनको चयनित करके उनके फॉर्म को सबमिट करके उनकी पेंशन चालू करवाना है। तो मैंने अपने साथियों, युवा साथी के साथ, जो कुछ शिक्षित साथियाँ हैं, उनसे मिलकर, किसी ने फॉर्म भरा, किसी ने उसको वहाँ जमा करा, ऐसे मिल के लोगों की पेंशन फॉर्म भर के कंप्लीट, उनके डॉक्यूमेंट जो ज़रूरतमंद जो रिक्वायरमेंट होती थी उसको पूरा करके उनकी पेंशन लगवाई। आज उनको उसका लाभ मिल रहा है। उनका हमने समाधान किया, और समाधान करने के पश्चात एक सामाजिक कार्यकर्ता रूम में हमारे क्षेत्र वाले मुझे व्यक्तिगत रूप से वो भी देखते हैं, और कई लोग मेरे युवा साथी भी हमसे सीख लेते हैं आपस में एक दूसरे को देखकर। आज वो खुद कई मेरे युवा साथी हैं जो जैसी मैं समस्याओं का समाधान वो भी लड़ते रहते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए करते रहते हैं।